नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे पाश्चात्य देशतारिणे जगत गुरु शिल प्रभुपाद की श्रीमद् भगवद गीता की। श्रीमद् भगवद गीता के 700 श्लोक और उन 700 श्लोकों में से 7 श्लोक को छांटा जाए तो गत सत्र में हमने 3 श्लोक सुने। श्रीमद् भगवद गीता में मुख्य रूप से कृष्ण अनन्याश्चिंतयन्तो माम, अनन्य भाव से अपना चिंतन करने को कहते हैं। और यदि अनन्य भाव से भगवान का चिंतन स्मरण करेंगे तो योगक्षेम स्वयं भगवान वहन करेंगे। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मना अश्नामि प्रयतात्मनः। सो 700 श्लोकों में से 7 श्लोक यदि छांटा जाए तो चौथा श्लोक ये होगा। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अर्जुन पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये 4 वस्तु यदि कोई भक्ति से मुझे अर्पण करता है तो तद अहम, मैं उस वस्तु को ग्रहण करता हूं। अश्नामी, मैं उसे पा लेता हूं, खा लेता हूं, स्वीकार कर लेता हूं। अब इस श्लोक की व्याख्या भी, इस पर तो बहुत सुंदर कथा हो सकती है। पत्रम, जैसे एक पत्र देकर कृष्ण को अपने वश में कर लिया, प्रसन्न कर लिया महाभारत की द्रौपदी ने। दुर्वासा ऋषि 10,000 शिष्यों को लेकर आए और युधिष्ठिर ने निमंत्रण दे दिया और द्रौपदी को जाकर कहा कि 10,000 के लिए भोजन तैयार करो। तब द्रौपदी कहती है हमने तो अक्षय पात्र धोकर रख दिया। द्रौपदी परेशान, पांडव परेशान। महाभारत में तो यहां तक वर्णन है कि पांडव आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गए। बोले दुर्वासा के श्राप से मरने से अच्छा है कि हम स्वयं ही योगाग्नि प्रकट करके मर जाए। ऐसी सिचुएशन आई और उस समय द्रौपदी ने कृष्ण को याद किया। आप सब जानते हैं कृष्ण प्रकट हुए। कृष्ण ने कहा द्रौपदी वो अक्षय पात्र मुझे दो। लेकिन भैया वो तो मैंने धोकर रख दिया। तो ऐसा वर्णन है, कुछ जगह पर ऐसा वर्णन है कि उसमें चावल का दाना था, लेकिन कुछ जगह पर वर्णन है कि उसमें साग का एक पत्ता लगा हुआ था।
या किसी जगह पर वर्णन है कि उसमें तुलसी पत्र था। तो जो भी है, साग का पत्ता हो या तुलसी पत्ता हो, लेकिन पत्रम, कृष्ण ने वो पत्र ग्रहण किया और दुर्वासा के श्राप से द्रौपदी और पांडव बच गए। सो पत्रम, कृष्ण कहते हैं कोई मुझे पत्र दे दो या फिर पुष्प दे दो। श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में सुखदेव जी गजेंद्र की कथा सुनाते हैं। जब उस ग्राह ने गजेंद्र को सरोवर में बिल्कुल मृत्यु की परिस्थिति में पहुंचा दिया, तब एवं व्यवसिता बुद्धि समाधाय मनोरिधि जजाप परमम जाप्य प्राक जन्मनुशिक्षितम। गजेंद्र ने हरि का स्मरण किया और हरि गरुड़ पर बैठकर जब आए, सुखदेव जी वहां पर वर्णन करते हैं कि गजेंद्र को हरि को देने के लिए कुछ नहीं था। हाँ, वो सरोवर में था और सरोवर में एक कमल खिला हुआ था। गजेंद्र ने वह कमल उठाकर भगवान को अर्पण कर दिया। सो पत्रम पुष्पम, गीता ऐसे समझी जाती है। कुछ लोग गीता बोलते हैं तो माथा का दुखावा चढ़ता है। देखो ऐसे कितने सुंदर हम समझ सकते हैं। भगवत गीता को भागवत से कनेक्ट करें, महाभारत से, इतिहास से कनेक्ट करें, तो गीता के जटिल सिद्धांत भी बहुत सरलता से हम इसे समझ सकते हैं। सो पत्र से द्रौपदी ने और पुष्प से गजेंद्र ने। फलम, फल के द्वारा रामायण की शबरी। मननो मोरलियो रटे तारू नाम, मननो मोरलियो रटे तारू नाम, मारी झूपड़ीए आवो मारा रा। एक बार यावी पूरो हैया केरी हाँ, मारी झूपड़ीए आवो मारा रा। आरे या खड़िए मने ओछू देखाय छे, दर्शन विना मारू दिलडू दुभाय छे। नहीं रे आवो तो वाला जाशे मारा प्राण, मारी झूपड़ीए आवो मारा रा। सो इस प्रकार शबरी ने भगवान को पुकारा, भगवान की राह देखी, और जब राम जी आए तो शबरी ने क्या खिलाया? पत्र नहीं, पुष्प नहीं, फलम। और फल में भी कौन सा फल जो सबसे सस्ता होता है? मैंगो खिलाती तो भी समझ में आता, या फिर हमारे वहाँ महंगे महंगे फल होते ना, ड्रैगन फ्रूट खिलाते तो भी थोड़ा सा समझ में आता, नहीं प्रभु को बहुत महंगा खिलाया। बेर, जिसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं होती है गाँव में, सो शबरी ने फल खिलाए। और भागवत में यदि देखें तो गोकुल में रहने वाली उस भिल्ल ने कृष्ण को फल अर्पण किया, कृष्ण ने उसे ग्रहण किया। सो गीता में कृष्ण कहते हैं, अर्जुन कोई पत्र दे दे, पुष्प दे दे, फल दे दे, और तोयम, तोय माने जल। यदि कोई मुझे कुछ न दे, केवल जल भी दे देना तो मैं प्रसन्न हो जाता हूं। इतना सस्ता भगवान कहां मिलेगा? इस दुनिया में भगवान छोड़ो, साधारण आदमी को केवल पानी देकर खुश नहीं कर सकते, उसे भी थोड़ा ड्राई फ्रूट मिल्क शेक या थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। लेकिन हमारे भगवान तो यह
केवल जल से भी खुश हो जाते हैं। और तोयम, चलो मैं होमवर्क देता हूं आपको, तो ये आप खोजिए, सब कुछ मैं थोड़ी कहूंगा, मुझे पता है, मेरे जीवा पर आ गया है, लेकिन नहीं बोलूंगा। खोजो। सब कुछ आसानी से मिल जाए तो वैल्यू नहीं होती है। नहीं, अब आप मुझे बताओ कि तो यह जैसे पत्र देकर द्रौपदी ने प्रसन्न किया, पुष्प देकर गजेंद्र ने प्रसन्न किया, फल देकर शबरी ने और गोकुल की वो भिल्ली ने प्रसन्न किया, ये तो बोल दिया तो बहुत इजी लगता है। अब तो यम, चलो आपके ऊपर छोड़ता हूं, पानी देकर किसने प्रसन्न किया? चलो एक क्लू दे देता हूं, भागवत में ही कथा है, भागवत से बाहर नहीं है। लेकिन पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तिया प्रयच्छति, कृष्ण कहता है कि ये 4 प्रकार की वस्तु में ग्रहण करता हूं, लेकिन भक्ति के द्वारा यदि कोई मुझे दे, यदि भक्ति न हो तो 56 भोग भी कोई दे देगा। भक्ति का यहां पर अर्थ है भाव। भले मुझे कोई छोटी वस्तु भी दे, लेकिन भाव से देना होगा। सो यहां पर भक्तिया का अर्थ है भाव। यदि भाव न हो तो मैं 56 भोग भी ग्रहण नहीं करता हूं। और पिछले दिनों हमने यशोदा मैया की कथा सुनी ना। यशोदा मैया सोचती हैं कि मेरे घर पर इतनी गाय, इतना दूध, इतना माखन, लेकिन कृष्ण मेरे घर पर नहीं खाता और दूसरों के घर पर चोरी करके खाता है। कारण क्या था? यशोदा ने सोचा कि मेरे घर पर जो माखन बनता है वो मेरे हाथों से नहीं बनता, अर्थात माखन तो है लेकिन उसमें भाव नहीं है। और गोपियां माखन बनाती हैं तो उसमें भाव है, इसलिए कन्हैया चोरी करके खाता है। हमारे भोजन में, हमारे भोगों में भाव होगा तो कृष्ण को धराने की भी जरूरत नहीं, वो चोरी करके आ जाएंगे। कर्माबाई की खिचड़ी बिना नहाए धोए ब्रश किए खिचड़ी बनाती थी, जगन्नाथ जी दौड़ दौड़ कर आकर खाते थे, क्योंकि उसमें भाव था। और दुर्योधन 56 भोग, हजारों भोग बनाए, लेकिन कृष्ण ने देखा तक नहीं, क्योंकि भाव नहीं था। सो इस श्लोक में 9.26 में कृष्ण कहते हैं कि मुझे कोई छोटी सी छोटी वस्तु भी दे। देखो यहां पर और भी एक चीज है, कृष्ण ने जितनी भी चीज मांगी वेजिटेरियन मांगी। इसका अर्थ तो यही बनता ना, पत्रम पुष्पम फलम तोय, मतलब कृष्ण वेजिटेरियन है। कुछ लोग कहते ना कि भगवान ने दुनिया बनाई तो ये सब दुनिया में ही है, तो हम क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि कृष्ण ने मना किया, कृष्ण नहीं खाते। नहीं तो यहां पर कृष्ण जोड़ने में क्या प्रॉब्लम थी? पत्रम पुष्पम मछली, अंडा, तोयम, पत्रम पुष्पम मांस तोयम, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इससे पता चलता है कि प्रभु सात्विक हैं, हमें भी सात्विक बनाना चाहते हैं, और सात्विक आहार ही प्रभु को देना चाहिए, हमें लेना चाहिए। खैर बहुत सारी बातें, लेकिन मैं तो केवल इंडिकेट कर रहा हूं कि 7 श्लोक को छांटा जाए तो ये 4था श्लोक। और आगे बढ़े तो भगवत गीता के 8वां अध्याय का 6ठा श्लोक 8.6, कृष्ण कहते हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजंतन्ते कलेवरम। यम यम तम तम, आप देखो पहली लाइन में क्या लिखा है? यम यम। दूसरी लाइन में क्या लिखा है? तम तम। तो यम यम जैसे जैसे स्मरणम भावम, आदमी का स्मरण होगा, तम तम वैसे वैसे उसे दूसरा जन्म मिलेगा। और वो स्मरण नोट कौन से टाइम का होगा? तो कहते हैं त्यजन अंते कलेवरम, इस कलेवर को त्यागने के अंत में, मतलब
शरीर को जब हम त्यागते हैं तो अंतिम टाइम जो होता है, शरीर को छोड़ते समय जो लास्ट मोमेंट होता है, उस समय हमारा मन जहां लगा होगा, हमें दूसरा शरीर वैसा ही मिलेगा। तो मरते समय हमारा मन कैसा होगा? जीवन भर हमारा मन जहां ज्यादा लगा है, मरते समय हमारा मन वहां लगेगा। भोगों में मन लगा है तो मरते समय भोगों में रह जाएगा, तो फिर ऐसा शरीर प्राप्त होगा। भगवान में मन लगा है, मरते समय भगवान में मन लगा, तो भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा। सो मरते समय जैसा स्मरण होगा वैसा शरीर। आप कहोगे ऐसा क्यों? आजकल तो मोबाइल ये सब बहुत हो चुका है। पहले के ज़माने में मुझे याद है, जब हम छोटे थे तो ये फ़ोटो खींचना बहुत दुर्लभ होता था। शादी दूसरों की होती थी और हम लोग दूल्हे के आगे पीछे घूमते थे, कम से कम हमारा फ़ोटो आ जाए। खैर वो फ़ोटो में एल्बम मिले न मिले, लेकिन ऐसा एक शौक़ होता था कि नहीं, दूल्हे के आजू बाजू रहेंगे तो 2-5 फ़ोटो में हम आ जाएंगे। लेकिन दूल्हा भी इतना बुद्धिमान होता है, फोटोग्राफर को पहले से ही कह देता है कि नकली फ्लैश करना, और ये लोग को काट छाट के ही मेरा फोटो आना चाहिए। तो एक ज़माना था, अपना फ़ोटो, पासपोर्ट फ़ोटो या कैसे भी फ़ोटो लेने के लिए स्टूडियो में जाना पड़ता था। तो स्टूडियो में जाने के लिए खास करके माताएं स्नान करती हैं, फिर ब्यूटी पार्लर में जाती हैं, कितना कितना मेकअप करती हैं, और फिर फ़ोटो स्टूडियो में जाती हैं, वहाँ बैठती हैं, वहाँ पर कुछ पोज देना है, और फिर वो फ़ोटो खींचने वाला फ़ोटो खींचता है, क्लिक करता है। आप 3 घंटे से तैयारी कर रहे हो, मेकअप करना, तैयार होना, कपड़े पहनना, आभूषण पहनना, 3-3, 4-4 घंटे से तैयारी है। लेकिन उस फोटो में आपकी छवि वैसी आएगी, वो क्लिक करते समय अंतिम मोमेंट में आपने जो पोज दिया है वही फोटो में आएगा। अब आपने अच्छा पोज नहीं दिया और फिर फोटो वाले से झगड़ा करो कि तुझे फोटो खींचने नहीं आता, उसका बेचारे का क्या दोष? तू ही मुंह चढ़ा कर बैठा है। अब वहां पर हम ये दावा नहीं कर सकते कि भाई मैंने तो 3 घंटे से मेहनत की थी, मैं तो ब्यूटी पार्लर में गई थी, मैं तो बहुत सज धज के गई थी। आपने जो कुछ भी किया, लेकिन फोटो में तो वही आएगा जो आपने अंतिम मोमेंट में क्लिक करते समय अपना पोज रखा है। ठीक उसी प्रकार यम यम वापि स्मरण भावम त्यजंतन्ते कलेवरम, शरीर छोड़ते समय हमारा जैसा स्मरण और भाव होगा, तम तमे वेति कौन्तेय सदा तद भाव भावित, दूसरा जन्म हमें वैसा ही प्राप्त होगा। तो 5 श्लोक हुए, 700 में से 7 मुख्य श्लोक कहने हो तो छठा श्लोक ये होगा। श्रीमद् भगवद गीता के अंतिम अध्याय 18वें अध्याय का 65वें नंबर का श्लोक। मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामेव येष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मैं। कृष्ण का सिंपल फंडा है कि मन मना भव। अर्जुन, आपका मन मना मुझ में, भव माने लगा दो। सिंपल सी बात, लेकिन दुनिया की खोपड़ी में नहीं आती। कृष्ण ने कहा मन मना, मन अपने भव मुझ में लगाओ, लेकिन हम मन मना नहीं करते, हम मन माना करते हैं। बस केवल इतना फर्क है। कृष्ण कहते हैं मन मना करो, हम लोग मन माना कर रहे हैं। बस मन माना से मन मना हो जाना है। मत मना माने कृष्ण अपना मन मुझ में लगा दो, मुझ में मन वाला हो जाओ। मत याजी, मेरा पूजन करो और मुझे नमस्कार करो।
और यदि ऐसा करोगे तो निश्चित तुम मेरे पास ही आओगे। प्रति जाने अर्जुन तुम प्रतिज्ञा कर दो। कृष्ण स्वयं प्रतिज्ञा नहीं करता है, अर्जुन को कहते हैं कि प्रतिज्ञा कि मैं यदि मन मना भाव करोगे तो मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। सो इस प्रकार से कृष्ण ने मन लगाने को कहा। और फिर 7वां श्लोक अंत में सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजः। कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, छोटे मोटे सभी धर्मों को छोड़कर, माम एकम शरणम। माम एकम शरणम का अर्थ है अपने जीवन की सारी क्रिया मुझ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करो। कृष्ण की शरण में जाने का अर्थ क्या है? फिजिकली कृष्ण की शरण पकड़ ले। एक तो कृष्ण मिलेंगे नहीं, मिलेंगे उनकी मूर्ति मिलेगी, बस मूर्ति को पकड़ के बैठ जाए, नहीं। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज का अर्थ है मेरी शरण ग्रहण करो, माने जीवन की प्रत्येक क्रिया मेरी प्रसन्नता के लिए करो। सही इस प्रकार से श्रीमद् भगवद गीता में 700 श्लोक, उन 700 श्लोक में से यदि छांटा जाए, ऐसा कोई फिक्स नहीं है, और भी बहुत सारे श्लोक हो सकते हैं। मुझे अगली बार कोई पूछे कि गीता के 700 श्लोक में थे 7 श्लोक, बोलो तो इनमें से एक भी नहीं होगा, कुछ और ही होगा। ये तो अभी इस चेतना में, इस समय में जो मुख्य लगे मैंने आपको कहे। अगली बार निश्चित यदि मैं पाठ मांडूंगा, आप कहोगे, तो इसमें से 2-5 तो निकल ही जाएंगे और कोई आ जाएंगे, लेकिन मतलब जो मुख्य रूप से आपको मुझे लगा आपके बीच में प्रस्तुत किया। तो यह है श्रीमद् भगवद गीता, उनके मुख्य श्लोक